रामायण कथा भाग 92। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। अंगद ने रावण को क्रोधित होकर कहा, अरे दशग्रीव, जिसने एक ही बाण से बाली को मार दिया, वो तुझे सामान्य मनुष्य लगता है। अरे कुजाती 20 आँखें होने पर भी तू अंधा ही है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण तेरे रक्त के प्यासे है, पर वह प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से मैं तुझे छोड़ता हूँ नीच राक्षस। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हें मारने की आज्ञा नहीं दी। मुझे तो ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुल के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर बस रहे हो। मैं तो बंदर हूँ, मुझे फल खाने में क्या देर लगेगी? पर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, इतना झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली तो ऐसा नहीं था, लगता है तू तपस्वियों से मिलकर बिगड़ गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ दी तो मैं सच में ही बिगड़ गया हूँ। अंगद ने क्रोधित हो गया और दृढ़ता से सभा में पैर जमा दिया और चुनौती दी कि अरे मूर्ख, तू अगर मेरा चरण हटा सके तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि श्री राम जी सीता जी को लिए बगैर ही लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण जोर जोर से हंसने लगा और अंगद की चुनौती को मजाक समझकर अपने सेवकों से कहा, इस बंदर को उठाकर बाहर फेंक दो। तब सब सेवकों ने बहुत कोशिश की, पर सबके सब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कोई अंगद के पैर को हिला नहीं पाया। तब रावण ने सभा में बैठे वीरों से कहा, सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर हिलता तक नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, सब बारी बारी से हर्षित होकर उठे और बार बार कोशिश करते हैं, पर कोई भी अंगद के पैर को तिल भर भी नहीं हिला पाया। तब सब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ गए। ये देखकर रावण का अभिमान दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए थे। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद के चरण पकड़ने लगा, तब अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर रावण संकुच कर लौट गया। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जाकर बैठ गया, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। शिव जी कहते हैं, जिन श्री राम जी के इशारे से ही विश्व उत्पन्न हो जाता है, और जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना सकते हैं, उनके दूत का लिया हुआ प्रण कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं मानी, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के यश को चूर करके बाली का पुत्र अंगद वहां से चल दिया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।